जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। चलिए आज हम एक भूगोल का नया टॉपिक पढ़ाते हैं, क्लाइमेटोलॉजी। ठीक, क्लाइमेटोलॉजी आज बताएंगे जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान जो कि वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो है भौतिक भूगोल का पार्ट माना जाता है। भौतिक भूगोल में जो है क्लाइमेटोलॉजी पढ़ाएंगे। ठीक, इसके इसके पिछले वीडियो में दोस्तों हमने जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ाया था। ठीक, अब जो है भू आकृति विज्ञान पढ़ाया था, अब इसमें जो है जलवायु विज्ञान पढ़ाएंगे। ठीक, तो चलिए दोस्तों इसमें पढ़ाते हैं। जलवायु विज्ञान में देखिए, पहले जो हम पढ़ेंगे पृथ्वी और सौरमंडल की गतियां। ठीक, पृथ्वी और सौरमंडल की गतियां पहले पढ़ेंगे। पहला टॉपिक हमारा रहेगा पृथ्वी और सौरमंडल की गतियां। ठीक, सौरमंडली गतियां। चलिए दोस्तों इसमें जो पहले हम देखते हैं, पहला तो देखेंगे घूर्णन और परिक्रमण। ठीक, कि घूर्णन गति किसे कहते हैं और परिक्रमण गति। पहले इसको थोड़ा डायग्राम से देखिए। क्या दोस्तों हमारा जो है अर्थ है। ठीक, क्या है, अर्थ है। पृथ्वी, क्या दोस्तों हमारा अर्थ है पृथ्वी। अभी दोस्तों जो देखिएगा, सौरमंडल में जो पृथ्वी की गतियां दो प्रकार की होती हैं। ठीक, सौरमंडल में अगर देखा जाए, सौरमंडली गतियां अगर सौरमंडल में देखा जाए, पृथ्वी की दो गतियां होती हैं। ठीक, पृथ्वी की दो गतियां कौन कौन सी हैं? एक तो है घूर्णन गति। ठीक, एक है घूर्णन, एक दूसरा है परिक्रमण। तो एक गति हो गया घूर्णन, दूसरी गति परिक्रमण। ठीक, चलिए दोस्तों इसमें जो है पहला जो है रोटेशन है, उसके बाद रेगुलेशन है। रोटेशन चलिए पहले देख लेते हैं इसको दोस्तों। रोटेशन, रोटेशन मतलब घूर्णन गति। घूर्णन गति किसे कहते हैं? मान लीजिए पृथ्वी है या, ठीक, या पृथ्वी है और यह पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूम रही है। ठीक, अपने अक्ष पर जो है घूम रही है, अपने अक्ष पर ही चक्कर काट रही है, मतलब इसी अक्ष पे अपने अक्ष पर ही चक्कर काट रही है। अगर ये अपने अक्ष पर घूम रही है तो इसको क्या कहेंगे? घूर्णन कहेंगे। अक्ष पर घूमना। मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी अपने अक्ष पर ही घूम रही है, तो यह क्या कहलाएगी? घूर्णन कहलाएगी। ठीक, और जबकि जो है मान लीजिए सूर्य के चारों ओर जो है एक स्थिर कक्षा में जो पृथ्वी अगर गति करे तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे रिवोल्यूशन। ठीक, रिवोल्यूशन मतलब परिक्रमण। तो दोस्तों मान लीजिए अगर अपने अक्ष पर घूम रही है, तो अक्ष पर अगर घूम रही पृथ्वी तो क्या कहलाएगी? घूर्णन कहलाएगी। लेकिन अगर यही जो है सूर्य के चारों ओर, ठीक, सूर्य के चारों ओर अगर घूमे, सूर्य के चारों ओर जो है एक स्थिर कक्षा में, एक स्थिर कक्षा में जो है अगर घूम रही है तो यह जो क्या कहलाएगी? मान लीजिए यह सन है। ठीक, यह सन है। अब इस सन के जो है चारों ओर जो है पृथ्वी चक्कर मार रही है। और किस कक्षा में? एक स्थिर कक्षा में। ये चीज ध्यान दीजिएगा, स्थिर कक्षा। ठीक, स्थिर कक्षा में जो है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो है, सूर्य के चारों ओर क्या कर रही है? चक्कर मार रही है। तो यह क्या कहलाएगी? इस प्रक्रिया को हम जो है कहेंगे परिक्रमण। ठीक, तो यह दोस्तों जो है आपका परिक्रमण हो जाएगा। उम्मीद करते हैं जो है आपको ये दोनों अच्छे से समझ में आ गया होगा, जो पृथ्वी की सौरमंडली गतियां हैं। ठीक, ये जो सौरमंडली गतियां हैं यह दो तरह की होती है, एक घूर्णन है, परिक्रमण, रोटेशन और रेगुलेशन। रोटेशन का मतलब पृथ्वी अगर अपने अक्ष पर ही घूम रही, कहने का मतलब पृथ्वी एक ही जगह पे है लेकिन अपने अक्ष पे चक्कर काट रही है ऐसे ऐसे। ठीक,
अपने एक ही अक्ष पे स्थिर है, उसके बाद ऐसे 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 घूम रही है, तो समझिए वो घूर्णन हो जाएगा। लेकिन परिक्रमण, परिक्रमण में क्या होगा, अपने अक्ष पर भी घूम रही है और मतलब इधर चक्कर भी काट रही है। देखिए सूर्य की चारों तरफ जो है चक्कर भी काट रही है, तो यह क्या हो जाएगा, क्या जो हो जाएगा, परिक्रमण। ठीक, तो उम्मीद करते हैं दोनों अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, तो रोटेशन और रेगुलेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अब इसके आगे देखते हैं। ठीक, पृथ्वी का कक्ष जो एक काल्पनिक रेखा होता है। ठीक, काल्पनिक रेखा होता है और जो उसकी कच्ची सतह से साढ़े 66 डिग्री का कोण बनती है। मतलब जो पृथ्वी की कच्ची सतह से, कच्ची सतह से 66.5 डिग्री का जो है कोण बनता है। ठीक, 66.5 डिग्री का कोण बनता है, कोण बनाती है। वह जो समतल को परिभ्रमण कक्ष के द्वारा जो बनाया जाता है उसे जो कच्ची समतल कहते हैं। ठीक, अब चलिए दोस्तों देखते हैं पृथ्वी अपनी धुरी पर जो है परिश्रम, मतलब अगर देखा जाए पश्चिम से पूर्व की दिशा में जो चक्कर लगाती है। ठीक, यह सवाल जो है कई बार पूछा हुआ है कि पृथ्वी अपने धुरी पर जो है, पृथ्वी अपने धुरी पर कैसे चक्कर लगाती है। मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक, यह जो है पृथ्वी है, यह जो है ऐसे चक्कर लगाती है। ठीक, पश्चिम से पूर्व, कहने मतलब ये इस तरह से घूमती है, इस तरह से, इस तरह से, ऐसे ऐसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व की दिशा में यह घूमती है। तो पृथ्वी अपने धुरी पर जो है पश्चिम से, पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। ठीक, और अगर देखा जाए तो इसकी चाल कितनी है, चाल 1610 किलोमीटर प्रति घंटा है। पृथ्वी की चाल पूछ सकता है, पृथ्वी की चाल, पृथ्वी की चाल कितनी है, 1610 किलोमीटर प्रति घंटा। कहने का मतलब एक घंटा में 1610 किलोमीटर घूमती है, यही जान लीजिए। एक घंटा में 1610 किलोमीटर घंटा, एक घंटे में 1610 किलोमीटर प्रति घंटा इतना घूमती है। अब दोस्तों जो इसकी चाल अगर देखा जाए तो इतना है, और 23 घंटा 56 मिनट इतने सेकेंड में एक चक्कर। अब मान लिया जाए पृथ्वी एक चक्कर, एक चक्कर कितने दिन में पूरा करती है, कितने देर में, 23 घंटा और उसके बाद 56 मिनट। ठीक, और कितना सेकेंड, 4.09 सेकेंड। ठीक, 23 घंटा 56 मिनट 4.09 सेकेंड, 4.09 सेकेंड में जो है यह एक चक्कर पूरा लगाती है। ठीक, इस घूर्णन को जो पृथ्वी की दैनिक गति कहते हैं। ठीक, इसको क्या कहते हैं, यह जो घूम रही है इसको क्या बोलेंगे, पृथ्वी की दैनिक गति, पृथ्वी की दैनिक गति यही है। ठीक, तो दोस्तों यहाँ तक जो उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं दिन रात कैसे होता है। ठीक, तो यहाँ जो पृथ्वी की दैनिक गति है देख ही लिए हैं, यहाँ तक तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलिए इसके बाद देखते हैं पृथ्वी की दैनिक गति। पृथ्वी की मतलब जो दैनिक गति है दिन और रात, दैनिक गति समझ लिए। और जो पृथ्वी की दैनिक गति है, दैनिक गति से जो है, ठीक, दैनिक गति से जो पृथ्वी उतना चक्कर लगाती है इतने देर में, 23 घंटा 56 मिनट और 4.09 सेकेंड में जो इतना एक चक्कर पूरा करती है ना सूर्य का, ये जो एक चक्कर पूरा करती है इसे दैनिक गति बोलते हैं। ठीक, अब दैनिक गति से जो है, दैनिक गति से क्या होता है, दिन और रात, ध्यान दीजिएगा यहीं पे,
इस पृथ्वी के दैनिक गति से दिन और रात हो रहा है। अब कैसे हो रहा है? क्योंकि ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो सिर्फ आधा भाग सूर्य के सम्मुख होता है। दिन रात इसीलिए हो रहा है, सूर्य का जिधर जो है भाग पृथ्वी की तरफ रहेगा सूर्य की रोशनी का, उधर तो दिन होगा, लेकिन उसके पिछले वाले भाग में रात होगा। ठीक, तो इसका जो है दिन रात होने का कारण यही है, क्योंकि जो सिर्फ आधा भाग सूर्य के सम्मुख होता है। ठीक, क्योंकि आधा भाग सूर्य के सम्मुख होता है। जहां दिन होता है, अब जो सूर्य के सम्मुख होगा वहां पे दिन होगा, जहां दिन होता है। ठीक, अब देखिए दोस्तों दूसरे भाग पर। ठीक, दूसरे भाग पर विपरीत सतह पर, इसके दूसरे भाग मतलब विपरीत सतह पर क्या होगा? रात होगा। ठीक, रात होता है। तो दोस्तों दिन और रात का विभाजन जो है, ये दो दिन और रात हो रहा है, इसके विभाजन को क्या कहेंगे? दिन और रात के विभाजन को क्या बोलेंगे? प्रदीप्त वृत्त। प्रदीप्त वृत्त बोलते हैं। और दोस्तों पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक, अगर देखा जाए पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक, पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। तो दोस्तों अगर देखा जाए, यदि ये धुरी पर झुकी ना होती, ठीक, दिन और रात बराबर इसीलिए हो रहा है, दिन और रात बराबर होते हैं। क्यों? अगर यदि जो है, यदि धुरी पर झुकी ना होती, ये पृथ्वी जो है धुरी पर झुकी ना होती, पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री जो अपने अक्ष पे झुकी हुई है, इसीलिए जो दिन और रात बराबर नहीं होते हैं। ठीक, लेकिन अगर जो है पृथ्वी जो है झुकी नहीं होती, एकदम सीधा होती, तो ये समझ लीजिए कि दिन बराबर होते हैं, रात भी इतनी होगी। अगर 12 घंटे का दिन हो रहा है तो 12 घंटे का रात भी होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो पृथ्वी जो है, पृथ्वी अगर झुकी ना होती तो दिन और रात बराबर होते हैं, जिस कारण दिन और रात बड़े और छोटे और ऋतु परिवर्तन संभव है। क्यों? परिक्रमण के कारण। ठीक, तो चलिए दोस्तों इसके बाद जो है परिक्रमण देखते हैं। ठीक, यहाँ तक तो उम्मीद करते हैं अच्छे से हो गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक, अब चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।